दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा तब नहीं टूटती जब कोई बड़ा झटका लगता है, बल्कि तब टूटती है जब वो रोज़-रोज़ थोड़ी-थोड़ी करके निकलती जाती है, बिना आवाज़ किए, बिना किसी वार्निंग के। सरकारी नौकरी का इंतज़ार भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये ना अचानक मारता है, ना एक दिन में ख़त्म करता है। ये बस चुपचाप आपकी उम्र, आपकी ताकत और आपके सपनों को खाता चला जाता है और आपको खुद पता भी नहीं चलता कि आप कब 22 से 32 के हो गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी एग्जाम का एनालिसिस नहीं है, न किसी वैकेंसी का अपडेट है और न ही कोई मोटिवेशनल स्पीच है। आज की ये वीडियो एक सच्ची बातचीत है, बिल्कुल दिल से दिल की बात। आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे लाखों लोग जी रहे हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी नौकरी का इंतजार जिंदगी क्यों खा जाता है। सब कुछ बहुत नॉर्मल तरीके से शुरू होता है। 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जब करियर का सवाल सामने आता है तो घर, मोहल्ला और रिश्तेदार मिलकर एक ही सलाह देते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर लो। कोई कहता है सिक्योरिटी है, कोई कहता है रिस्पेक्ट है, कोई कहता है फिक्स्ड सैलरी है और कोई ये भी जोड़ देता है कि प्राइवेट जॉब में भरोसा नहीं है। उस वक्त ये सारी बातें गलत नहीं लगती, बल्कि सेफ लगती है। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, बिना ज़्यादा सोचे कि आगे क्या होने वाला है। शुरुआत में सरकारी नौकरी का सपना बहुत अच्छा लगता है। नई किताबें आती हैं, नए रजिस्टर खुलते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत बनती है, लाइब्रेरी ज्वाइन होती है, दीवार पर टाइम टेबल लगता है, घर वाले खुश होते हैं, माँ चुपचाप दुआ करती है, पिता रिश्तेदार से कहते हैं कि लड़का मेहनत कर रहा है। पहला फॉर्म भरते वक्त लगता है बस यही मौका है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त दिल तेज धड़कता है। एग्जाम देकर बाहर निकलते वक्त लगता है पेपर ठीक गया है। रिजल्ट आता है, नाम नहीं होता, थोड़ा दुख होता है, लेकिन सब यही कहते हैं कि पहला अटेम्प्ट था, अगली बार हो जाएगा और आप भी खुद को यही समझा लेते हैं। फिर दूसरा अटेम्प्ट आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। यहीं से सरकारी नौकरी की तैयारी एक गोल नहीं रहती, ये आदत बन जाती है। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बंटने लगती है। एक वो ज़िंदगी जो आप जी रहे हो और एक वो ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हो। दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं, कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई शादी कर लेता है। आप स्माइल करके सबको बधाई देते हो, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन बैठ जाता है। आप खुद को समझाते रहते हो कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, थोड़े दिन और सब कर लो, बस सिलेक्शन होने वाला है। सरकारी नौकरी का इंतजार सबसे पहले आपकी उम्र खाता है। एज कोई अलार्म नहीं बजाती, वो चुपचाप बढ़ती जाती है। आप फॉर्म भरते वक्त डेट ऑफ बर्थ 2 बार चेक करते हो, हर नोटिफिकेशन में सबसे पहले एज लिमिट ढूंढते हो, एज रिलैक्सेशन की लाइन पढ़ते हो और धीरे धीरे वही लाइन आपको डराने लगती है। इंतजार सिर्फ उम्र नहीं खाता, ये कॉन्फिडेंस भी खाता है। पहले आप खुलकर बात करते थे, अपनी राय रखते थे, अब सवालों से बचने लगते हो। कोई पूछता है अब क्या कर रहे हो, तो आप शॉर्ट आंसर देने लगते हो, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको खुद भी क्लियर नहीं होता। सबसे खतरनाक असर ये होता है कि आप रिस्क लेने से डरने लगते हो। कोई कहता है साइड में कुछ और कर लो, स्किल सीख लो, तो आप कहते हो कि अभी एग्जाम है। सच ये है कि एग्जाम से ज़्यादा डर ईगो का होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ और शुरू किया और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आपको खुद से जवाब देना पड़ेगा। इसी डर में ज़िंदगी पॉज मोड में चली जाती है। जिम सिलेक्शन के बाद, शादी सिलेक्शन के बाद, घूमना सिलेक्शन के बाद, पेरेंट्स के सपने सिलेक्शन के बाद और सबसे खतरनाक बात, खुद पर भरोसा सिलेक्शन के बाद। एक समय ऐसा आता है जब घर वाले भी सवाल पूछना बंद कर देते हैं। पहले पूछते थे पेपर कब है, फिर पूछते थे रिजल्ट कब आएगा और फिर बस इतना कहते हैं कि जो ठीक लगे वही कर लो। ये लाइन सुनने में हल्की लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी थकान छुपी होती है। रिश्ते भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, कॉल्स कम हो जाती है, इनविटेशन आना बंद हो जाते हैं और आप सोचते हो कि लोग बदल गए, जबकि सच ये होता है कि आपकी ज़िंदगी वहीं रुकी रह गई और उनकी आगे बढ़ गई। सबसे दर्दनाक मोमेंट तब आता है जब आप खुद से झूठ बोलने लगते हो। आप कहते हो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और मोबाइल की लाइट में बैंक बैलेंस या एज लिमिट देखते हो, तब सच सामने आ जाता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी गलत नहीं है, लाखों लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम तैयारी में नहीं है, प्रॉब्लम ब्लाइंड इंतजार में है। जब आप अपने सारे ऑप्शंस खुद बंद कर देते हो और प्लान बी को ईगो समझ लेते हो। बहुत लोग कहते हैं एक बार लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर नहीं लगी तो क्या होगा। 8 से 10 साल की मेहनत के बाद अगर हाथ में से पुराने नोट्स, एडमिट कार्ड और यादें रह जाएं, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो खुद को वर्थलेस समझने लगता है, जबकि सच यह है कि उसने मेहनत की होती है, डिसिप्लिन सीखा होता है, पेशेंस सीखा होता है, बस डायरेक्शन एक ही रख दी होती है।
दोस्तों, आज की दुनिया सिर्फ एग्जाम से नहीं चलती, आज स्किल चलती है, अडेप्ट करने की ताकत चलती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसी पर मत टिका दो। साइड में कुछ सीखो, टीचिंग करो, एडिटिंग सीखो, राइटिंग सीखो, फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम करो, क्योंकि इनकम सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, कॉन्फिडेंस के लिए भी होती है। जब आपके पास अपना पैसा होता है, तब आप एग्जाम को डर से नहीं, स्ट्रेटजी से देखते हो। अगर आप 25, 28 या 30 के हो चुके हो और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपना रास्ता थोड़ा चौड़ा करना है। जिंदगी बहुत बड़ी है और गवर्नमेंट जॉब जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। दोस्तों, आज अगर ये वीडियो आपको सच लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी कहानी लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम सपने नहीं बेचते, सच की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी सवाल के साथ। जय हिंद।